जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, ये ट्रिक नंबर 5 वाली हमारी क्लास है, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी जो हम लोग पूरे बुक में पढ़ने के बाद ये चीज़ें निकालते हैं, तो यह मैंने आपके लिए निकाला है इस 10-15 मिनट के वीडियो में। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह महत्वपूर्ण ट्रिक। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री की ये ट्रिक जो है आपको बहुत काम में आने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप करिएगा, और आप अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि विभिन्न पदार्थ, जैसे कि आपका प्याज जो है, प्याज जब आप लोग काटते हैं तो उससे आप आंखों में आंसू आते हैं, ठीक है। लहसुन की गंध क्यों आती है, ये सारा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिएगा देखिए यहाँ पर, तो प्याज का लाल होना, ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में प्याज रेड भी मिलती है और वाइट भी मिलती है। तो देखिए प्याज का लाल रंग क्यों होता है और किसके कारण होता है? तो आपका एंथ्रोसाइन के कारण प्याज का लाल रंग होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइन के कारण प्याज का लाल रंग होता है। लहसुन की गंध किसके कारण आती है? तो लहसुन की गंध आपका एलाइसिन के कारण आती है। किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण आती है। मूली में तीखापन किसके कारण आता है? आपने देखा होगा कोई मूली जो है आपका मिठास नहीं देती है, मतलब मीठी नहीं होती है, वह तो आपको पता है तीखी ही होती है। तो वो किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण ये होता है मूली का तीखापन। मिर्ची का चटपटापन किसके कारण होता है? तो आपका कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण मिर्ची में चटपटा जो आपका चटपटाहट, जो चुरपुराहट होती है, थोड़ा हल्का तीखापन होता है, वह आपका कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे का आपका कड़वापन, जो ककड़ी है उसका जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। करेले का कड़वापन किसके कारण होता है? तो करेले का कड़वापन आपका मेमोडिर्कोसाइट के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। आपका जो है नारंगी में रंग जो होता है आपका कैरोटीन के कारण होता है, ये तो हो चुका है। गाजर में हल्दी का पीला रंग आपका कुकुरमीन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग आपका कैप्सेथीन के कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, हमें क्या हुआ? पेन हुआ, किससे? टमाटर से। तो लाइकोपेन जो है आपका टमाटर का लाल रंग का कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन जो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ आलू में थोड़ा हरापन होता है, तो वो आपका सेलिनिन के कारण होता है। किसके कारण? सेलिनिन के कारण होता है। आपका आंवले में केसोलापन जो है आपका किसके कारण होता है? केसेलापन ये होता है आपका टेनिन के कारण। और प्याज का लाल रंग तो मैंने बता दिया है। प्याज में गंध जो आती है वो होती है आपका एलाइल के कारण होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। कुछ पैमाने हैं, जैसे कि आपका जल का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और सेल्सियस में कितना होता है, ये नोट कीजिएगा। देखिए जल के तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का तापमान होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और केल्विन की बात करें तो 273 होता है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो एक कमरे का सामान्य तापमान आपका 27 डिग्री सेल्सियस, 80.6 फ़ारेनहाइट और 300 होता है केल्विन में। मानव का सामान्य ताप होता है, अगर सेल्सियस की बात करें तो 37, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6, और आपका केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। चलिए जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल की क्वथनांक की बात करें तो आपका 100, उसके बाद फ़ारेनहाइट में 212, और केल्विन की बात करें तो 373 होता है। अब कुछ विटामिन्स है, उसके वैज्ञानिक कौन होते हैं इसे भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1912, आपको 1913 भी मिलेगा, 1912 या 1913। विटामिन ए की खोज मैकलन, विटामिन बी की भी खोज आपका मैकलन ने की थी। विटामिन सी की बात करते हैं तो आपका होलकट ने विटामिन सी की खोज की, और विटामिन डी की हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। चलिए कुछ पादप रोग और उनके कारक, जैसे कि आपका ब्लास्ट रोग जो होता है धान में होता है और वो फफूंद से होता है, ठीक है। ब्लास्ट रोग जिसे हम लोग कहते हैं झेका रोग जो है आपका धान में होता है फफूंद के कारण। ब्लैक आर्म जो रोग होता है कपास में जीवाणु के कारण होता है। खैरा रोग धान में होता है जस्ते की कमी के कारण आपका खैरा रोग होता है। आपका रेड रॉड जो रोग होता है वह गन्ना
गन्ने की फसल में होता है जिससे फफूंद के कारण होता है। ठीक है, आपने देखा होगा गन्ने की फसल में गन्ने का इस तरह के डंठल रहता है और उसमें बीच में एक लाइन सी गिर जाती है और वो रेड रेड होती है। ठीक है, ठीक है। टीका रोग मूंगफली जो है, मूंगफली में होता है फफूंद के कारण। टीटिल लीफ जो है नींबू के जो है नींबू में होता है आपका कॉपर की कमी के कारण। हिप टेल जो होता है फूल गोभी में होता है मॉल्डेन की कमी के कारण। आपका इर गॉड जो है आपका ये होता है आपका बाजरे में फफूंद के कारण। और लिटिल लीफ आम में होता है जस्ते की कमी के कारण। मुख्य प्राणियों में कुछ श्वसन अंग आप नोट कीजिएगा। मनुष्य, पक्षी, छिपकली। मनुष्य, आपका पक्षी और छिपकली फेफड़े से हम लोग श्वास लेते हैं। झींगा, मछली और सीप यह आपका क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद केचुआ आपका त्वचा से भी सांस लेता है और आपका जो है अगर त्वचा से, बिल्कुल त्वचा से सांस लेता है। मकड़ी, टिड्डा और तिलचट्टा श्वास नली से श्वास लेते हैं, ये आपको नोट करना है। चलिए अब देखिए, जैसे कि आपको फिजिक्स में जो है ऊर्जा का रूपांतरण किसके में और किसके बीच होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में डायनमो आपका कन्वर्ट करता है और मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, अपोजिट होता है डायनमो के कौन, आपका मोटर। डायनमो के अपोजिट कौन होता है, मोटर होता है। मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती आपका रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सेल की बात करें तो सेल आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और सितार जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से बनने वाले हैं। देखिए, बात करें मिश्रण जो होते हैं गैसों में, गैसों का मिश्रण आपका वायु होगा। किसका एग्जाम्पल है, वायु का एग्जाम्पल है। द्रव में गैसों का मिश्रण ये सोडा वाटर का एग्जाम्पल है। द्रव में द्रव का मिश्रण नींबू रस और जल का मिश्रण है। ठीक है, मतलब उसका उदाहरण है। द्रव और ठोस जो है आपका समुद्री जल का एग्जाम्पल है। और ठोस में ठोस आपका मिश्र धातु या मिश्र धातु मिट्टी का उदाहरण है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं और आशा करता हूँ आपको सेशन तो समझ में भी आएगा और आपको पसंद भी आएगा। आगे देखिए सर, विभिन्न चिकित्सक उपकरण कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपको बोला जाता है ECG। तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो हृदय से रिलेटेड होता है। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए हम लोग ECG का उपयोग करते हैं। देन आगे देखते हैं आपका EEG का उपयोग। ठीक है, EEG इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, जो मस्तिष्क की बीमारी का निरूपण, मतलब मस्तिष्क से संबंधित का क्या होता है आपका EEG। ECG आपका हृदय से होता है। सीटी स्कैन करते हैं तो सीटी स्कैन में क्या होता है, तो संपूर्ण शरीर के किसी भी अंग या किसी भी विकृति का पता लगाने के हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, बोला जाता है आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, तो सीटी स्कैन में आपकी पूरी बॉडी, आपको एक जो है एक बीकर बना होता है। ठीक है, इस तरीके से तो पूरी बॉडी को उसके अंदर डाला जाता है और सीटी स्कैन आपका निकाला जाता है। पेस मेकर की बात कर ले तो पेस मेकर का यूज़ हम लोग हृदय की गति कम करने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए, अगर किसी की हार्ट बीट कम हो जाती है तो उससे हम लोग पेस मेकर लगाते हैं और उसकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, मतलब नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अब ये बाकी का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आशा करता हूँ आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे गाइस। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं हम लोग। चलिए, और ये लास्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, ये बाकी का फिर बाद में देखते हैं। देखिए, विटीकल्चर जो होता है, अंगूर के उत्पादन विटीकल्चर होता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन होता है। सेरीकल्चर आपका रेशा पालन से होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल या आपके फूल जो होता है उससे होता है। ईपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन आपका ईपीकल्चर होता है। बात कर ले जो है सिल्वरीकल्चर, ये वनों के संरक्षण से संबंधित होता है। फ्लोरिकल्चर की बात कर ले तो फूलों की
कृषि से संबंधित होता है। और आपका अर्बेरी कल्चर जो होता है वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित होता है। मेरी कल्चर की बात कर ले तो समुद्री जीवों से संबंधित होता है। और आपका ओलेरी कल्चर ज़मीन पर आपका फैलने वाली सब्जियों के कृषि से संबंधित होता है। और ओलिवेरी कल्चर आपका जैतून की कृषि से संबंधित होता है। तो ठीक है गाइस, ये आपका वीडियो है आपके लिए और आशा करता हूँ पूरा पसंद आया होगा। शेयर जरूर करिएगा और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे।